हेलो एंड वेलकम टू सिप्साई वोकल, कभी ग्लोबल कभी लोकल। मैं हूं इस शो की होस्ट नेहा त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूं सुपर मारियो 3D वर्ल्ड। Round one. Fight. ये आवाजें कुछ सुनी सुनी लग रही हैं। इस तरह की आवाजें अक्सर आपके आसपास मौजूद गैजेट से आती हैं जब आपका बच्चा उन गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहा हो। ये है ऑनलाइन गेम्स की आवाजें, वीडियो गेम्स की आवाजें, जिन्हें आजकल के बच्चे एक बार खेलना शुरू कर दें तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। कोरोना काल के बाद तो हालत और भी खराब हो गई है। स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन बच्चों का ऑनलाइन गेम्स के लिए एडिक्शन वैसा ही है। तो आज खास आपके लिए मैंने बात की है एक्सपर्ट्स से, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये ऑनलाइन गेम्स इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं और आपके बच्चों का एडिक्शन कैसे छुड़ाया जाए। वैसे हम में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम्स को बुरा नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का तो ये तर्क भी होता है कि सोशल मीडिया पर समय बिताने या टीवी पर नाग नागिन और सास बहू वाले सीरियल्स देखने के बजाय वीडियो गेम्स खेलना ज़्यादा फायदेमंद होता है। कई रिसर्च बताते हैं कि वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों में फोकस एंड लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होते हैं। अमेरिका की एक स्टडी में पाया गया है कि वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। इसके अलावा बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज भी इंप्रूव होती है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट में छपे एक रिसर्च रिव्यू से पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों की लर्निंग, हेल्थ और सोशल स्किल्स बेहतर होते हैं। हमारे बच्चों के लिए ये गेम्स अच्छे हैं या बुरे, ये बहस का मुद्दा है, तो हम इसमें नहीं पड़ते। अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पर अलग अलग बात कर लेते हैं और अच्छे पहलुओं के बारे में हमारे यंग गेमर्स से बेहतर कौन बता सकता है। हम बच्चों को बहुत सारे गेम पसंद हैं और उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव बातें भी सीखते हैं। जैसे कि मैं कुछ गेम्स का आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सबसे पहले आता है FIFA 2021, जो कि एक फुटबॉल का गेम है। इसमें हम लोग सीखते हैं टीम स्पिरिट, मतलब टीम के साथ अच्छे से खेलना, कोऑर्डिनेशन और चूजिंग द राइट प्लेयर्स, मतलब अपने टीम में कौन कौन से अच्छे अच्छे प्लेयर्स लाने, कौन कौन से बुरे प्लेयर्स लाने। बुरे प्लेयर तो लाते नहीं हैं। और अगर हम लोग रेसिंग गेम की बात करें तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा गेम आ रहा है, जो कि है ग्रैंड टूरिज्मो, जिसमें हम लोग सीखते हैं कार रूल्स, स्पीड कंट्रोलिंग, मतलब ज़्यादा स्पीड में कैसे कंट्रोल करना होता है गाड़ी को, टर्निंग, स्ट्रेट कार ड्राइविंग, मतलब स्ट्रेट कार ड्राइविंग मतलब सीधी जब रोड आती है तो कितनी स्पीड पे चलना है, कब ब्रेक लगाना है, और कार कंट्रोल जैसे कि ब्रेक हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, गियर चेंज करना। और एक और क्रिएटिविटी का गेम है माइनक्राफ्ट, जिसमें हम लोग पार्क्स बना सकते हैं, हाउसेस बना सकते हैं और कासल्स भी, जिसमें हमें घरों में हमें दीवार खुद बनानी होती है और छत कैसे बनानी है, किस एंगल में बनानी है, कैसे अच्छी लगेगी, ये सब भी हमें ही सोचना होता है। सारी मेजरमेंट करनी पड़ती है और फिर पूरा घर बनता है। और हाँ, अगर आपने अपने घर में बॉनफायर लगाया है, ठंड का मौसम है, और अगर आपने बॉनफायर लगाया है तो बॉनफायर के लिए आप ऊपर स्पेस छोड़ेंगे ना, वरना उसका धुआं तो घर में ही आ जाएगा और खांसी होने लगेगी। तो ऐसा ही आप माइनक्राफ्ट में भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एक ब्लॉक तोड़ेंगे और फिर वहाँ से धुआं निकल जाएगा। और अगला गेम है फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए अमंग अस, जिसमें हम लोग टीम के साथ खेलना सीखते हैं। मतलब हम लोग ना उसमें बातें कर कर के खेल सकते हैं। अपने दोस्तों को बुला लिया
और फिर ऑनलाइन खेल रहे हैं बातें कर करके। और हमें फ्रेंड्स का ख्याल भी रखना होता है। ख्याल नहीं मतलब पता रहना होता है कि हमारे फ्रेंड्स को चोट तो नहीं लग गई, क्या हुआ उनको, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सभी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये तो हुई बच्चों की बात। अब जरा बड़ों से पूछ लेते हैं कि उन्हें कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है। शुरुआत खुद से ही कर लेती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है सांप सीढ़ी खेलने में। थ्रिल भी होता है और एंटरटेनमेंट भी। आप लोगों को कौन सा गेम पसंद है? मुझे एक्चुअली डमशराज ज़्यादा पसंद है, क्योंकि डमशराज में ऐसा होता है कि हम लोगों को एक हिडन एक वर्ड मिलता है जिसको हमें एक्सप्रेस करना होता है बाय आवर एक्शंस और अपनी फीलिंग्स के थ्रू। तो वो थोड़ा एंटरटेनिंग भी होता है। और मेरी अगर माने तो आजकल के बच्चों के लिए डमशराज हम कैसे भी खेल सकते हैं। लाइक आप फिल्म, किसी मूवी का नेम वगैरह गैस करो, या फिर कोई एज अ पर्टिकुलर वर्ड गैस करो जिससे कि हम कोई अच्छा सा इंग्लिश में सेंटेंस बना सकें, या फिर कोई भी एक फ्रेज बना सके या क्लॉज बना सके। तो उसमें यह है कि आप बच्चों के साथ थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो जाएगा और उसमें बच्चे कुछ सीखेंगे भी, कुछ अच्छा सीखेंगे, मतलब उसमें कुछ आउटपुट आपका अच्छा निकल कर आएगा। तो आई विल सजेस्ट डमशराज टू ऑल। मेरे दो सबसे पसंदीदा गेम जो मुझे खेलना बहुत पसंद है, एक तो है फॉर्मूला 1, दूसरा है एसफॉल्ट 8 GT। एसफॉल्ट 8 और फॉर्मूला 1 दोनों ही रेसिंग गेम्स हैं। एक रेस ट्रैक पे होता है, दूसरा स्ट्रीट पे होता है। मुझे इन दोनों ही गेम्स में खेलने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है और मैं इसमें तरह तरह की गाड़ियाँ अपनी पसंद से उनमें मॉडिफिकेशन करके चला सकता हूँ और रेस जीत सकता हूँ। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, जिससे मेरी विजन डेवलप होती है और हार्ट मसल्स भी हेल्दी रहते हैं। मुझे क्लैश ऑफ क्लैन खेलना बेहद पसंद है। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड गेम है जो किसी भी मोबाइल फ़ोन या टैबलेट में आसानी से इंस्टॉल हो सकता है और कोई भी इसे आसानी से खेल सकता है। मैं इस गेम को पिछले कई सालों से खेल रहा हूँ। ये एक स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से और हम कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और कितनी स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजीज़ और डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसे ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करना होता है। तो ये एक ऐसा गेम है जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करने में और क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी, क्योंकि जो डिसीजन हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही ये डिसाइड होता है कि हम गेम में कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो मेरे को 2-3 गेम पसंद है, बास्केटबॉल और बैडमिंटन भी मुझे पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है लूडो खेलने में। लूडो में इसलिए पसंद है ज़्यादा क्योंकि हम सब फैमिली साथ में हम 4 लोग खेल सकते हैं। 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग जो भी खेल सकते हैं। हम लोग 4 लोग टीम बना के खेलते हैं, मैं और भाई और हम चारों मिलके। तो 2 की टीम बनती है तो उसमें मज़ा आता है कि कौन टीम पहले जीतेगा। गोटी काटने में और सब में बहुत मज़ा आता है। तो लूडो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चेस खेलना मुझे बहुत पसंद है। ये हमारे माइंड को शार्प बनाता है और एंशिएंट टाइम से ही इसको खेला जाता है। चेस स्कूल में भी, चैम्पियनशिप में भी खेला जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका अच्छा चलन है। वैसे भारत के लिए गेम्स खेलना कोई नई बात नहीं है। वीडियो गेम्स नए हो सकते हैं, लेकिन गेम्स तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। आपको पता है भारत में सबसे पहले कौन सा गेम खेला जाता था? चेस। इसे भारतीयों ने ही बनाया था। शुरुआती दौर में इसे चतुरंग या चतुरंगा कहते थे, क्योंकि इसे 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। तो खेलने का चाव नया नहीं है, बस साधन बदल गए हैं। और गिवन अ चॉइस, हमारे बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, मार धाड़ वाले गेम्स खेलते हैं, रेसिंग गेम्स खेलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को ये फास्ट पेस्ड गेम्स क्यों पसंद आते हैं? इसका जवाब जरा साइंटिफिक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में बता रही हैं राधिका आचार्य जी, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। Games are usually played for entertainment, achievement, a sense of skill
about the game. I mean, I learned this. It's a skill based also sometimes. So what happens is when we play games and when we win or when we involve ourselves in that, so what happens is that there are certain chemicals in our brain which are called neurotransmitters. There is one dopamine which is connected with this type of achievement or acquiring some skill. There is the chemical is called dopamine. This is happiness related chemical, and that gets released when you play games. But when you are playing video games or like screen related games, whatever it can be, so in that, because the fastness will be more, the screens go very faster. For example, in some temple run like game, so the screen goes very faster. In reality, if we run, our speed will not match with it, right? So the release of the dopamine will be very excessive. The enjoyment what we take, that excitement what we have will be very, very high. So that is the reason the mind will be more excited if children, especially children, play this screen related games, video games or whatever. बात तो सही है। वैसे क्या आप अपने बच्चों को गेम्स खेलते देखकर ये सोचते हैं कि वो कौन लोग होते हैं जो इस तरह के गेम्स बनाते हैं जिन्हें हमारे बच्चे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं? तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक गेम डेवलपर से। देश के जाने माने गेम डेवलपर ऋषि ओबेरॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वो ये गेम्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, गेम्स को एंगेजिंग बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं कि हमारे बच्चे उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और ये गेम्स बनाते हुए उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये इस बातचीत का सबसे दिलचस्प पहलू है। तो आइए बात करते हैं ऋषि ओबेरॉय से। Welcome, Rishi. Hi, Neha. Yeah, hi. It's good to have you on the show. Good to be here. Yeah. So first thing जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है गेम डेवलपर के बारे में सुन करके, वो ये होती है कि आप लोग ऐसे गेम्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे इसे बनाते हैं और इसे इतना एंगेजिंग कैसे बना देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। एक बात जो है कि गेम्स कैसे बनाते हैं, जी। तो हम गेम्स एक्चुअली गेम्स बनाने के लिए आपको सिर्फ मतलब बहुत पैशन होना चाहिए ये गेम्स के बारे में। बहुत गेम्स के बारे में बहुत चीज़ मतलब आपको यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट दिस गेम्स। दूसरे अलग अलग टाइप ऑफ गेम्स खेलना चाहिए आपको। और फिर आइडियाज जो आते हैं ना, वो जो भी गेम्स आप खेलते हो ना, उनके मतलब अलग अलग स्टाइल का फिर आपका भी आइडियाज आता है। तो गेम्स जो है ना एक एंटरटेनमेंट मीडियम है जी। तो अगर हम जो भी दूसरा एंटरटेनमेंट मीडियम अगर आप देखते हो तो वो फिल्म्स हो या म्यूजिक हो या बुक्स हो, फिल्म मेकर्स वो भी बहुत सारे फिल्म्स देखकर फिर उनको मतलब इंस्पिरेशन आता है कि ऐसे फिल्म मुझे भी बनाना है। और हाँ, हम बच्चों को भी ये कहते हैं कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हो तो आप पहले अच्छा पढ़ना शुरू करो, कॉमिक्स पढ़ो या कुछ तरह की चीजें, या आप कुछ सीरियल्स या कार्टून्स देख रहे हो तो उनसे ये बातें सीख सकते हो, वो आप अपने जीवन में इनकलकेट करो। उसी तरह गेम्स का भी फंडा है जो मैं समझ पा रही हूँ। एग्जैक्टली। तो हमारे इंस्पिरेशन जो आता है वो अच्छे गेम्स जो है, दुनिया में तो हजारों सॉर्ट ऑफ जैसे गेम्स है, और जो भी अच्छे गेम्स है उससे हमें इंस्पिरेशन लेकर फिर वो आइडियाज आते हैं। तो छोटे यंग गेम डिजाइनर्स जो हमारे पास आते हैं ना जॉब के लिए, उनके पास बहुत आइडियाज है, लेकिन वो सब आइडियाज जो है जो भी गेम उन्होंने मतलब खेले हो और उनको बहुत पसंद हो, वो आइडिया उनको वही गेम बनाना है। बिल्कुल। लेकिन ये अच्छे गेम्स का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हमारे लिए तो गेम्स बहुत ही परेशान करने वाले होते हैं एज अ पेरेंट, अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चे उसको छोड़ते ही नहीं है। तो अच्छा गेम क्या है? तो अच्छा गेम है वो गेम जो बच्चे छोड़ते नहीं है। तो अच्छा, मतलब इसको इतना एंगेजिंग बनाने के लिए आप क्या करते हैं? क्या ट्रिक्स होते हैं आपके पास?
गेम अच्छा बनाना चाहिए आपको। तो आप सोचिए, जैसे आपका टीवी सीरियल है, ठीक है? टीवी सीरियल एक हफ्ते के बाद एपिसोड आते रहता है। लेकिन जी। अगर वो एंगेजिंग नहीं है, तो आप छोड़ देंगे। इंतजार नहीं करेंगे, हाँ, अगले एग्जैक्टली, एपिसोड का। जी। अगले एपिसोड के लिए आप उनका तो बहुत बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। तो एंगेजिंग गेम बनाने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, ओके। बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए। एक बात है कि उनको पॉइंट नंबर 1, इट हैज टू बी वेरी क्लियर कि उसका पर्पस क्या है, वो गेम जी। का पर्पस क्या है। और जो भी फीडबैक आ रहा है, वो गेम में जो भी कर रहे हो आप, उसका अच्छे से फीडबैक आना चाहिए आपको, ठीक है? सेकंड चीज है कि अभी आपने कुछ किया गेम में, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं। तो वो सब चीजें, वो थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स है कि गेम एंगेजिंग बनाने के लिए। जी, ये फिर मार-धाड़ वाले जो गेम्स होते हैं, इनका क्या पर्पस होता है? जो वॉयलेंट गेम्स होते हैं एक्चुअली, कि आप गोलियाँ चला रहे हो या किसी को मार रहे हो और उससे आप जीत की विक्ट्री को फ़ील कर रहे हैं बच्चे, इसका क्या हाँ, पर्पस होगा? आप ये पहले आप मुझे बताइए कि ये मारधार वाले मूवीज है या कार्टून्स है, उसका क्या पर्पस होता है? बट दैट इज़ ठीक है? फॉर एडल्ट्स ना, देयर इज़ अ लिमिट लाइक 18 प्लस ही देख सकते हैं, कुछ इस तरह का एडल्ट या यूए इस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। बट गेम्स तो क्या है, आपने 12 प्लस लिख दिया, बट वो तो 8 प्लस बच्चा भी खेल रहा है, 9 प्लस भी खेल रहा है, खेलते हैं बच्चे बिकॉज़ वो ईज़ी टू डाउनलोड एंड ईज़ी टू यूज़ है। तो दो बात मैं बताता हूँ। दो दूसरे क्वेश्चन है। एक, अम, बच्चों के शोज जो भी है, उनका भी मारधार होता है। टीवी शो देख लो, कार्टून शो देख लो, उनमें भी मारधार होते हैं, ठीक है? तो वो तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ अडल्ट्स के कंटेंट जो है वो सिर्फ उसमें मारधार है, बच्चों के कंटेंट में मारधार नहीं है। वो ऐसे कुछ नहीं है। ओके। कॉन्फ्लिक्ट इज एवरीवेयर। इट्स अ बैकबोन ऑफ स्टोरी, ठीक है? आपको अच्छा स्टोरी लिखना है, तो कॉन्फ्लिक्ट के साथ के बिना स्टोरी लिख भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो वो एक चीज है कि विदाउट कॉन्फ्लिक्ट यू कांट हैव गुड नैरेटिव। दूसरी चीज जो है, ये रेटिंग्स के हिसाब से, ठीक है? वो रेटिंग्स, it is the responsibility of the parents to check what the ratings of the content so that they can restrict it. अभी जो है इंटरनेट तो बहुत ओपन हो गया, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर गेम बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट ऑन द इंटरनेट। कुछ तो इंटरनेट का रिस्ट्रिक्शन तो आपको डालना पड़ेगा आपका लैपटॉप में या फोन में या कुछ। अगर आप एक 8 साल के बच्चे को एक फोन दे दो और आप बच्चों कर जो भी करना है, तो वो उन्हें मिल जाएगा जो भी गेम्स है, तो वो उसको तो क्यूरियसली है। ह्यूमन बीइंग्स आर नहीं, क्यूरियोसिटी इन नेचर। आई एग्री विद दैट। एज अ गेम डेवलपर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि आप जब इस तरह के वॉयलेंट गेम्स बनाते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता it is a human need. है? Violence is in human nature. ओके। ठीक, सही है? नहीं होगा तो ऐसे क्या मतलब, ये फौजी जैसे मूवीज जो है वो क्यों रिलीज क्यों हो गए? ये गैंगस्टर वाला मूवी जो है वो रिलीज क्यों होगी? ये हमारा जो कार्टून्स और टीवी शोज भी है वो भी वायलेंट है, वो क्यों रिलीज क्यों होगी? क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है ना, इसमें वायलेंस हमारा ह्यूमन नेचर में है। गेम्स जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ वो एंटरटेनमेंट लेकर एक सेफ स्पेस में ले आकर डाल रहे हैं, ठीक है? इट्स लाइक टेकिंग दिस नीड for this entertainment and putting it in a safe space that you can experience this without going into the real world and experiencing. टीनेजर्स आर अलाउड टू प्ले, दैट यू आर सेइंग लाइक कि वॉयलेंस जो है वो हमारे नेचर में ही है, तो टीनेजर्स को इस तरह का प्लेटफॉर्म देना ठीक है? या मतलब हम ऐसा भी फील करते हैं एज अ पेरेंट कि वो उस चीज से सीखते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का कुछ वो अपने स्कूल में गुस्से में या मतलब यू नो एरोगेंस में किसी अपने फ्रेंड के साथ या किसी स्कूलमेट के साथ, किसी के साथ इस तरह का कोई व्यवहार ना कर दें गलती से? The point is, the one, parents have to take responsibility. Two, as a piece of entertainment, it is true for all pieces of entertainment. आप वैसे भी बोल सकते हैं, टीवी शो भी ऐसे करते हैं, मूवीज भी ऐसे करते हैं, बुक्स भी ऐसे करते हैं।
आपका कंसर्न जो है इज अ वेरी वैलिड कंसर्न। ये रिसर्च जो है ये कंसर्न जो है वो 35 इयर्स से पेरेंट्स का कंसर्न है, आता शुरू हो तो जाता है जी। हाँ, तो वो अमेरिका में एक ट्रायल हुआ था 35 years ago about violent video games. So post that, there have been a lot of research institutes that have been doing this research to try to understand is this true. अगर आप violent video games खेले और स्कूल में जाए, क्या आप ऐसे रिएक्ट करेंगे कि नहीं? ठीक है? 100 years ago, 200 years ago, when books used to get banned, वैसे same questions आता रहता था कि ये violent books read करके मतलब will people become more violent, right? ये research जो है video games के बारे में वो बहुत ही times में debunk हो गया कि there is no linkage with violent behavior and playing violent games. Right? There is no linkage between these two things. Options बहुत ज़्यादा है games बनाने के, लेकिन अगर क्वेश्चन करना है तो लोगों को सिर्फ वो मारधार वाले गेम्स को पहले वो टॉप ऑफ माइंड आता है। Such games which are violent or which has so much action, those games get more response from the children rather than the simpler games, the games that are maybe mindful or something like that. It's a mixed bag. Okay. If you go to see the top, like if I have to ask you what is the number one game in India right now, number one game in India अभी Ludo King है। Okay. लूडो गेम है, ठीक है। अगर आप लूडो फोन पे खेल रहे हो कि मतलब बोर्ड पे खेल रहे हो, आप मैं पूछता हूँ कि आपका इसका पॉजिटिव चीज क्या क्या होती है? When I play with my child, with my son, when I started playing बहुत टाइम पहले, अब तो मतलब सेकंड थर्ड 2-3 साल का था तब से हम थोड़ा लूडो खेलते हैं, तो I ask him to add. So I used to tell him कि if it is 5, then you have to count. तो वो काउंटिंग भी सीख रहा है, साथ में वो एडिंग भी सीख रहा है कि अगर 5 ऐड किया या उसको 6 + 3 ऐड करना है, एक बार 6 आया फिर 3 आया, तो वो ऐड करके आप लिखो। तो वो मैंने उसको किसी ना किसी तरह एजुकेशनल बना दिया अपने बच्चे के लिए, ताकि मुझे उसको काउंटिंग या एडिशन उस तरह से ना सिखाना पड़े कॉपी पेन पे, जो बच्चे नहीं मतलब उनको ज्यादा मजा आएगा अगर वो लूडो से सीख जाए ये चीज। बहुत सारे गेम्स है जो ऐसे अलग अलग जैसे चीज टीच करते हैं बच्चों को भी और अडल्ट्स को भी। like we do a lot of consulting work, we do consulting work on gamification. तो मतलब वो जो है कि adults को मतलब कुछ topic के बारे में टीच करना, सिखाना, right? तो we do a games based on that to teach them about those topics, right? Then we do some games based on teaching kids as well, right? There are games based on teaching disabled kids or people who have like some handicaps. उसमें games में बहुत interaction आसान हो जाती है rather than doing it in a physical activity, right? So that way there are lots of different types of games. All different types of games have different type of morals और जो भी है। एक जो अगर आप story based game देखो, तो story based game वो सब जो story है, वो story ऐसे मूवी वाली स्टोरी हो सकती है और कार्टून वाली स्टोरी भी हो सकती है। जैसे वो एंड ऑफ द स्टोरी में मॉरल अच्छी जैसे मॉरल सिखा सकते हैं लोगों को। और अगर मतलब चेस जैसी गेम है सोच लो, फिर वो स्ट्रैटेजी वाली मतलब चीज लर्न मतलब they can learn these things about strategy and things like that. So it really depends on what type of game you are talking about. जब आप इस तरह के गेम्स बना रहे होते हैं या आपके अंडर लोग बना रहे हैं, एथिक्स का कितना ख्याल रखा जाता है? कोई अथॉरिटी होती है ये चेक करने के लिए और एज ग्रुप वगैरह डिसाइड करने के लिए? हाउ डू यू डू दैट? तो मोबाइल फोन में there two types of OSs, two types of mobile phones. एक एंड्रॉइड है, एप्पल है। एंड्रॉइड में ऐप स्टोर से डाउनलोड होती है ये सब गेम्स, सॉरी गूगल प्ले स्टोर से होती है, और iOS एप्पल फोन से ऐप स्टोर से डाउनलोड होती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं एज ग्रुप क्या क्या होना चाहिए। तो आप जब सबमिट करते हैं उनको, उनका एक रेटिंग सिस्टम है और ये वर्ल्ड वाइड रेटिंग सिस्टम है कि कितना, और हर रीजन में अलग सा रेटिंग सिस्टम होते हैं। जो रीजन में गवर्नमेंट रेटिंग सिस्टम नहीं डाली हुआ है, वो यूनिवर्सल रेटिंग सिस्टम डाल देते हैं उनको कि
ये 12+ होना चाहिए, 3+ होना चाहिए, 7+ होना चाहिए, या अवेलेबल फॉर एवरीवन होना चाहिए? और कुछ गेम्स जो आप हमारे बच्चों के लिए, जो भी ये हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए सजेस्ट करना चाहें कि वो अपने बच्चों को डाइवर्ट करें, रादर देन कि अगर उनको थोड़ा भी वायलेंट गेम्स से दिक्कत है, मार-धाड़ वाले गेम्स अगर आप बच्चों को नहीं खिलाना चाहते हैं, तो वो कुछ ऐसे गेम्स जिन पर वो डाइवर्ट कर सकें, अगर आप सजेस्ट करें? वो डिपेंड करते थे, हर बच्चा तो अलग होते हैं, तो उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं। मेरा डॉटर जो है वो एक गेम खेल रही है लॉकडाउन के हिसाब से। फॉर द लास्ट 4-5 months she's been playing this game called Animal Crossing. ओके। वो जो है she's 10 years old and ये गेम जो है जो you play as a character who's living in an island and you have to build your house. तो आप अपना घर बनाओ, आपका लाइक घर सजाओ, आपका मतलब आइलैंड में जाकर दूसरों को हेल्प करो, फिर उनको हेल्प करके पैसे बनाओ, फिर जाकर थोड़ा और मतलब खरीद लो और बढ़ाओ आपका घर को, आपका वार्डरोब को वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छा रहता है ऐसे, मतलब it's like living out your virtual life when you can't go out and live your virtual life. That's true. That's true. So that is a very nice. Yeah. Okay. Thank you so much for this conversation, for giving us Thank you, your Neha. time. Thank you. Okay. Thank you. फिर भी हमें बच्चों का ऑनलाइन गेम्स खेलना अच्छा नहीं लगता है। जितने भी पेरेंट्स से मैंने बात की, सभी का यही कहना है कि हम इसी कोशिश में रहते हैं कि बच्चे कम से कम स्क्रीन देखें, कम से कम वीडियो गेम्स खेलें, और समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कब रोकना है और कैसे रोकना है। लगातार गेम्स खेलने की आदत, या यूं कहूं कि एडिक्शन से उन्हें कैसे बाहर निकालें। तो आपकी और मेरी मदद के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राधिका आचार्य जी। हम बात करना चाह रहे हैं कि बच्चे जब ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू करते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। तो माता-पिता के दिमाग में कब ये अलार्म बज जाना चाहिए कि अब हमें अपने बच्चों को गेम खेलने से रोकना होगा, उन्हें कहीं और डाइवर्ट करना होगा? कब रोकना होता है बच्चों को? वीडियो गेम्स एक ऐसे माध्यम है जहाँ पे स्क्रीन जो होती है, मतलब वो जो फ्रेम होती है, वेरी फास्ट मूव होती रहती है। आप कोई भी गेम ले लो, जैसे टेम्पल रन से लेके एक सिंपल गेम, सो कोई भी गेम लीजिए तो फास्ट पेस्ड स्टिमुलस, उनका जो स्टिमुलस होती है बहुत फास्ट रहती है। तो उस चीज़ का जो हार्म होती है दिमाग को, जो आदत पड़ जाती है, उससे बहुत बार सेवरल मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं और एडिक्शन भी ज़्यादा होती है। तो जब आपका बच्चा की स्टडीज़ में, यहाँ पे एक मैं बताना चाहती हूँ कि स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है, अगर बच्चा कंटिन्यू 2 घंटा स्क्रीन मतलब वीडियो गेम खेल रहा है, दैट टू वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे, तो that child becomes addicted to the games. So ये ध्यान रखिए पहले कि कंटिन्यू 2 घंटा बच्चे को बैठने नहीं देना चाहिए। अदर प्रॉब्लम्स के अलावा एडिक्शन एक बिग प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये है कि बच्चा जल्दी बोर हो रहा है, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा है, इधर उधर जाके फिर मम्मी के पास आके फोन मांग रहा है, या पापा से फोन मांग रहा है, या खोज रहा है। अगर आप कहीं भी बंद करके भी रखिए फोन को कि कहाँ है, तो वो जो कंपल्शन है उसको कि जरूरी है कि उसके बिना टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा है, कुछ बात नहीं मान रहा है, तो एंग्री हो रहा है, तो ये जो टेम्पर टैंट्रम्स जो दिखा रहे हैं, मूड स्विंग्स जो हमको क्लियरली दिख रहा है, तो ये सब चीजें हमको एक रेड फ्लैग हो जाती है कि हाँ, बच्चा थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही इसके स्क्रीन के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग, दैट वो जल्दी बोर हो जाता है, किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लेता है, और हर वक्त मोबाइल के पीछे प्रीऑक्यूपेशन, मतलब उसको खोजते रहता है, वो उसको ज़रूरत है ऐसा देखता रहता है। तो ज़रूर ये करना चाहिए। ओके। और जैसे हमें अब ये तो पता है कि कब रोकना है, लेकिन बच्चों को रोकना कैसे? क्योंकि हम मना कितना भी करें,
बच्चे नहीं मानते हैं, वो फिर वो जो टेंट्रम्स की आप बात कर रहे हैं, वो दूसरी तरह के टेंट्रम शुरू हो जाते हैं, फिर रोना या ज़िद करना। तो कैसे रोकना होगा बच्चों को? इसके लिए कुछ तरीके बताएँ। इसके ऊपर एक अच्छा रिसर्च हुआ है कि बच्चे, क्योंकि अब हम बोलेंगे हाँ बेटा टाइम हो गया, अब बंद कर दो, तो आप देखिए कोई भी नहीं सुनता। मम्मा 5 मिनट, मम्मा 2 मिनट, पापा 2 मिनट। सो ये 2 मिनट कभी खत्म नहीं होते रहते हैं। तो आप जबरदस्ती खींच लिए, जैसे आप बोले कि दूसरे तरह का टैंट्रम शुरू हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है, उसमें वो ये पता चला कि अगर आपको लगता है कि और 5 मिनट में ये मेरा बच्चा अगर वीडियो गेम रोक देना चाहिए, तो डोंट वेट फॉर दैट 5 मिनट्स। और ऐसा मुंह से ये मत बोलो कि बेटा और 5 मिनट मिलेगा, बाद में आपको बंद करना पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, तो वो उसको कंटिन्यू होता ही रहेगा। तो उस रिसर्च में ये पता चला कि 5 मिनट पहले आप जाओ, उसके साथ बैठो, तो थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो जाए। इन्वॉल्व होते होते हाँ बेटा देखो अभी ना, अब हमें रोक देना चाहिए, कि मतलब उसको थोड़ा प्रिपेयर करो कि अभी टाइम होने वाला है कि तुम्हारा बंद करने का। थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही यू गो देयर, यू इन्वॉल्व विद द चाइल्ड। थोड़ा आप भी उसमें मतलब थोड़ा फोकस कर लो, थोड़ा उसके बारे में बातचीत कर लो, कि समझ जाओ कि क्या चल रहा है उस टाइम पे, और कहाँ पे उसको एंड करने के सिग्नल देते वक्त उसको कैसा प्रिपेयर करूं मेरे बच्चे। हाँ, आपका क्या स्कोर हो गया है, कितना आज आपने बनाया, क्या किया, अब चलो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं ये वाला स्कोर, नेक्स्ट स्कोर हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। इस तरह से बच्चे को बहला सकते हैं। 2-3 बाद में करेंगे, जी, दिन जी, बाद जी। में करेंगे। और रिसर्च में और भी एक पता चला कि ये बच्चे को, हमको ये एडिक्शन का डर रहता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो देते ही नहीं है, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम बिल्कुल बंद करो, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार एक शेड्यूल। जनरली बच्चे तब बात मानते हैं, या बच्चों का दिमाग तब बात मानने के लिए तैयार रहती है, जब उसका एक रूटीन हो, एक शेड्यूल हो, मतलब दिन का कुछ भी, कोई भी तरह एक ब्रॉड शेड्यूलिंग रहे। तो उस शेड्यूल में आप उसको तसल्ली देंगे कि हफ्ते में 2 दिन तो तुमको मिलेगा या वीडियो गेम, तो नो इशू। लेकिन 2 घंटा नहीं मिलेगा, 1.5 घंटा हम रख लेंगे, तो 1.5 घंटा तक आपको कोई रोकने वाला। तब द चाइल्ड फील्स रीअश्योर्ड, यस आई एम गोइंग टू गेट। हम क्या करते हैं, क्या मिलेगा ये नहीं बोलते, तुम हर वक्त ये करते हो वो करते हो, नैगिंग शुरू कर देते। तो उसको हम दिए ये याद नहीं रहता, हमारी नैगिंग ज्यादा याद रहता। तो उसके कारण ही फील्स, कभी भी उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी ही नहीं। अदरवाइज ही विल वेट फॉर इट, कि हाँ जब वेडनेसडे आएगा, मम्मा ये टाइम पे मेरे को वीडियो गेम देने वाली है, तो क्या खेलूं मैं, अब तब उसको कैसे यूज करूं। ही विल मेक द उसको बेटर यूज करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वो मिलेगा, कोई बीच में नहीं आने वाला है। और कीप द प्रॉमिस। अब इमरजेंसी, जब तक इमरजेंसी ना आए प्लीज रोको मत उसको। उन्हें कैसे वापस लाया जाए, उस एडिक्शन से बाहर निकाला जाए। राइट। यहाँ मैं एक्चुअली एडिक्शन के बारे में थोड़ा फ्यू लाइंस पहले मैं बताती हूँ, क्यों एक्चुअली ये एडिक्शन क्यों है एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग मेंटली टू द किड्स। और यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंशिएशन करके बताऊंगी कि टॉडलर्स मतलब 0 to 5 या 6 और 6 और टीनेजर्स तक हम थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट रहता है, तो उस एरियाज में हम देखेंगे नेहा। तो जो 0 से बच्चे होते हैं उनकी तरफ अगर हम देखें, हम बहुत बार देखते हैं बच्चे जब डिस्टर्ब करते हैं, काम करने नहीं देते, जब छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं, सब तंग करते रहते हैं। सो इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस दैट मदर्स एक टैब में कुछ वीडियो वो क्या बोलते हैं राइम्स, बच्चों को कुछ राइम्स डाल के छोड़ देते हैं कि बच्चा वो राइम्स देखते हुए एंगेज हो जाता है, एंड मम्मी कैन बी कंफर्टेबली इन्वॉल्व हरसेल्फ इन हर वर्क्स। ये जो स्क्रीन्स होते हैं ना, ये फास्ट पेस रहते हैं, उसमें जो फ्रेम रहती है वेरी फास्ट चेंज होती रहती है। अभी एक जब बच्चा यहाँ रहा राइम में, तो वो भागता गया, एक तितली दिखी, या ऐसा फास्ट मूव होते रहते हैं। ऐसे फास्ट पेस्ड स्टिमुलस जब बच्चा एक्सपोज होता है, खुश हो जाते हैं बच्चे। खुशी का एक कनेक्टेड दिमाग में एक ब्रेन केमिकल रहती है, उसको बोलते हैं हम डोपामाइन। इवन जब भी हम बड़े भी जब
बहुत खुश हो जाते हैं। सडनली हम सुने 1 करोड़ का लॉटरी मिला तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब एक हाई लेवल ऑफ डोपामाइन रिलीज हो जाती है दिमाग में। ये बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी होती है। तो जब वो देखते हैं तो उनके दिमाग में एक्सेसिव डोपामाइन रिलीज होते हैं एंड बच्चों का दिमाग ये एक्सेसिव डोपामाइन हैंडल करने की क्षमता नहीं रहती है। तो उसके कारण उनके जो न्यूरॉन्स डेवलप होते रहते हैं वो थोड़ा हटके डेवलप होते हैं, एबनॉर्मली डेवलप होते हैं। कुछ रिसर्चों में ये बाहर आया कि बच्चे जो स्क्रीन्स को ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं उनमें ऑटिस्टिक फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, जो सीरियस प्रॉब्लम है। बच्चों में ऑटिज्म जो होती है ना, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। एंड ये स्क्रीन्स के कारण ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द बच्चों में ऑटिस्टिक फीचर्स डेवलप हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑटिज्म, लेकिन ऑटिस्टिक जो फीचर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। या बहुत बच्चों में क्या बोलते हैं, मोटर इश्यूज आ रहे हैं, सो कंसंट्रेशन इश्यूज, अटेंशन इश्यूज, स्पीच डिले हो रहा है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों में बिकॉज ऑफ द स्क्रीन एक्सपोजर। उसका सोशलाइजेशन बिल्कुल बंद हो जाती है क्योंकि दे एंजॉय दिस, ये बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है, इसलिए बच्चों के साथ खेलना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इट इज़ नॉट दैट स्टिमुलेटरी, दैट मोर एक्साइटरी। एटलीस्ट 4-5 ईयर्स तक स्क्रीन्स बच्चों को दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर दिखाना है तो कोई फोटोज दिखाओ या कोई फोन पे बात कराओ, लेकिन राइम्स जैसा फास्ट पेस्ड स्क्रीन्स को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। टीवी थोड़ी अलग है क्योंकि बिग स्क्रीन है, लेकिन यहाँ पे छोटी स्क्रीन है ये। सो दैट इज द इफेक्ट। अगर आप 6 तक तो दिमाग बढ़ गई, डेवलप हो गया, लेकिन 6 से अगर ऊपर बच्चों में हम अगर देखेंगे, उनका भी सेम प्रॉब्लम है। व्हेनेवर दे सी सम एक्साइटरी थिंग, एक्सेसिव डोपामाइन रिलीज होती है। मतलब क्या है, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइट हो जाते हैं वो देखने से। और हमारी दिमाग की एक एबिलिटी है कि हमको जो भी अच्छा लगता है वो बार बार मांगती है दिमाग। अगर हमको लड्डू पसंद है तो बहुत बार लड्डू खाने का मन करता है। कोई फ्रेंड से बात करना हमको अच्छी लगती है तो वो फ्रेंड को बार बार कॉल करके बात करने का हमको मन करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक्सेसिव डोपामाइन रिलीज का हमको अच्छा लगने लगा तो लेस डोपामाइन वाला चीज अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ऑब्वियसली। कोई लूडो गेम खेले, क्या उसमें मजा आना बंद हो जाएगा, मजा आना बंद हो जाएगा क्योंकि बड़ा मजा हमको पता चल गया अभी, और बड़ा मजा की आदत पड़ गई हमको, तो छोटा मजा नहीं चाहिए। सोशलाइजेशन, नो इंटरेस्ट। स्टडीज में पता चला कि ये जो ड्रग्स की एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज की जो एडिक्शन होती है, उस एडिक्शन से बदतर एडिक्शन है ये वायलेंट और या जो भी ये वीडियो गेम्स, जो ये जो फास्ट पेस्ड वाले जो मॉडर्न गेम्स तो जो एडिक्टेड बच्चे हैं उनके लिए क्या करें? कुछ टिप्स अगर आप हमारे ऐसे पेरेंट्स को देना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे, जिनके बच्चे एक्चुअली एडिक्टेड हैं इन गेम्स को लेकर के। पहले कि ये एडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है तो बच्चे सडनली आप स्टॉप करेंगे तो मानेंगे नहीं, राइट? उसको जो एक्साइटमेंट मतलब गेम से मिल रहा है उतना एक्साइटमेंट तो ला नहीं सकते, लेकिन पहले उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन, एक चीज पे असर्टिव बनना चाहिए, नॉट एग्रेसिव, लेकिन एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कि आपकी एडिक्शन से आप बाहर आना ही पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको लगाने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू आर डिप्राइव्ड ऑफ, हम दूसरा कुछ करेंगे। आप बोलो क्या एक्टिविटीज के लिए आप तैयार हो, या आप हमको सजेस्ट करने बोलेंगे तो हम करेंगे। बच्चे को थोड़ा फ्रीडम देते हुए उससे, और एक रेस्ट्रिक्शन, एक लक्ष्मण रेखा खींचेंगे कि पहले तो बेटा कि आपको इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको क्या सुविधाएं चाहिए या कैसी हमारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्या क्या चीजें करेंगे वो एक्साइटमेंट लाने के लिए बच्चे को थोड़ी थोड़ी करके उधर खींचते हुए यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींचेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये थोड़ा इनिशियल एडिक्शन लेवल पे रहते हैं, वो पीछे आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे हाईली एडिक्ट हो गए तो प्रोफेशनल का हेल्प लेना पड़ेगा। एक सीवियर लेवल पे, शैल आई टेल यू, जैसे अल्कोहल एडिक्शन में डी एडिक्शन सेंटर में रखना पड़ा, जैसा ट्रीटमेंट में मतलब मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग देते हुए एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रख के
कुछ दिन बच्चे को मतलब वो गेम का एक्सपोजर नहीं देते हुए तो बच्चे को डी एडिक्ट करना भी पड़ता है इन द एक्सट्रीम केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप जो करना है करो, नहीं होता है डोंट हेजिटेट टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। गेम्स खेलने से जब हम रोकते हैं बच्चों को तो भी तो उनकी साइकोलॉजी एक अलग तरह से वर्क करना शुरू करती होगी, वो बहुत एडमेंट होते होंगे जो सारी चीजें आप बता रहे हैं। क्या अलग अलग तरह के गेम्स खेलने के लिए भी मतलब जैसे कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनके लिए हम बच्चों को कम देर अलाउ करें, लेकिन कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनके लिए हम उन्हें ज्यादा देर अलाउ कर सकते हैं, ऐसा भी कोई डिफरेंशिएशन होगा गेम्स के लेवल पे? जैसे कुछ एजुकेशनल गेम्स होते हैं कंटेंट वाइज। कंटिन्यू ज्यादा देर स्क्रीन एक्सपोज करना कोई भी गेम के लिए अच्छा नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली जैसे एजुकेशनल गेम्स होते हैं जहाँ पे सोच के जैसे वर्ड प्रिपेयर करना, कुछ अल्फाबेट्स लगा के, ऐसे बहुत सारे गेम्स भी है। तो ऐसे गेम्स में छोटे छोटे इंटरवल्स में अगर थोड़ा ज़्यादा देर भी रहा फर्क नहीं पड़ता, उसका मेंटल जो एबिलिटीज है होते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम एक साथ 2-3-4 घंटा अगर बच्चा बैठ के गेम खेलना, कोई भी गेम बेहतर नहीं है। जैसा मैं एक वीडियो देखी थी नेहा कि टीपॉय को थोड़ा स्लैंटिंग रख के छोटे छोटे ऐसा बॉल्स छोड़ते हुए एक ग्लास से बच्चा उसको पकड़ रहा है, सो ही इज कैचिंग द बॉल्स विच आर कमिंग। स्लैंटेड रखने से क्या है ना, ऐसा नीचे आ जाते रहते हैं, राउंड राउंड गोल गोल जो भी चीज आप डालेंगे, उससे ज्यादा मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी rather than virtual games. So screen is always not suggestive for longer moments. बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन इन दिनों, तो बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी गेमिंग से लेके उनके होमवर्क से लेके एक्सरसाइजेस असाइनमेंट्स, मतलब हम कुछ भी कहें अगर बच्चों को तो वो ऑनलाइन ही जा रहा है। ऐसे लेकिन में हम पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? लेकिन आप देखो जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसको हम बिल्कुल नहीं दोष दे सकते। कोई भी, मैं हैदराबाद में देख रही हूँ, अगर 45 मिनट्स का क्लास हुआ जरूर 15 मिनट का गैप देते हैं, उससे पहले नेक्स्ट क्लास शुरू नहीं होता। दे आर डूइंग वेरी साइंटिफिकली। आप कभी भी देखो कंटिन्यू क्लासेस कभी भी नहीं है, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स को भी, बिकॉज आई एम कंसल्टेंट काउंसलर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां भी बीच में कम से कम 15 मिनट का गैप रहता है। वही बोली मैं, गैप्स रहना चाहिए, गैप्स देते हुए, वो भी नॉट वीडियो गेम्स, ओनली एजुकेटिव गेम्स या ऐसा कुछ है वो थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाई जरूरी है और उससे कुछ हार्म नहीं है। बहुत पेरेंट्स मेरे से आर्ग्यू करते हैं कि मैम पढ़ाई के टाइम में तो स्क्रीन आ रहा है ना, उनका एंटरटेनमेंट जा रहा है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन से बिल्कुल नहीं होता नेहा। प्रॉब्लम ये है कि हमको टाइम चाहिए एक्चुअली एज ए अडल्ट्स, तो इसलिए बच्चों को स्क्रीन दिए तो बैठ जाते हैं, इसलिए हम दे रहे हैं उनको। लेकिन अगर बच्चों को हम ट्रेन कर पाते, मॉडलिंग दे पाते कि बेटा जरूरत पड़े तो स्क्रीन लिया, काम किया, बाद में बंद कर दिया, देखो आई एम आल्सो इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन रियलिस्टिक थिंग्स, सो तुम आ जाओ मैं जा जाओ। जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यू सी नेहा, बच्चे इनिशियली आदत नहीं है इसलिए दे मे नॉट बी एक्साइटेड अबाउट, बट कुछ दिन थोड़ा पेशेंस से आप उनके साथ थोड़ा दौड़ो, दे विल बिकम आई मीन पैशनेट अबाउट इट। यहाँ पे क्वालिटी टाइम, पेशेंस दोनों की जरूरत है। बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? हम ये तो समझ रहे हैं कि पेरेंट्स को क्या एक्शन लेने चाहिए, किस तरह से बच्चों को संभालना चाहिए। डायरेक्टली अगर बच्चे आपको सुन रहे हैं तो उनसे क्या कहेंगे आप? जो मैं बताई कि आप परमानेंटली लॉस होने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत मम्मी पापा का मानो, नहीं तो आपका कुछ बात है पोलाइटली मम्मी पापा के सामने रखो, डिस्कस करो। कभी भी मम्मी कुछ बोली, पापा कुछ बोले तो ये लोग ऐसे ही हैं बोल के जजमेंटल नहीं बनो। बेहतर है कि डिस्कस करो। माहौल क्रिएट करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चा कुछ बोला, यू ऑलवेज लाइक दिस, अगर ऐसे बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम बच्चा बोलने का फ्रीडम ले ही नहीं सकता। कि बच्चे को वो फ्रीडम मिलना चाहिए कि वट एवर द नेगेटिव और पॉजिटिव और नॉनसेंस पॉइंट बच्चों का, उनको वो फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो ओपनली डिस्कस कर सके पेरेंट्स से। तो देन मेनी प्रॉब्लम्स विल can be solved by the family and they can develop a harmony in the family environment. So it is a two-way process. बच्चों को समझाना और बच्चों की बात समझना दोनों ही पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बातचीत से हम समझ पाए। थैंक यू सो मच राधिका जी फॉर योर टाइम और इतने सारे सॉल्यूशंस हमें बताने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, बट इस तरह के सॉल्यूशंस जो आपने दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।
तो अब बताइए, क्या आप अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम्स खेलने देंगे? क्या अब भी आपको उनकी उतनी ही फिक्र होगी? होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अगर बच्चा गेम्स खेलना बंद नहीं कर रहा है तो आपको कब, कैसे और कितना रोकना है। और उससे भी अच्छा है कि आप खुद उसकी पढ़ाई से लेकर खेलकूद तक और वीडियो गेम्स से लेकर ऑनलाइन गेम्स तक जिंदगी में हर चीज़ का गेमिफिकेशन करते जाएं। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपके जीवन में कुछ नया जोड़ा होगा। सिप्साई वोकल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को आप गाड़ी चलाते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स पर, पार्क में बैठे हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए या फिर काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट इंग्लिश में है। इसकी हिंदी और अंग्रेज़ी ट्रांसक्रिप्ट nehascope.com पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस पूरी बातचीत को देखना चाहें तो सिप्साई के YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। सारी ज़रूरी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब के साथ शेयर करेंगे तो विज्ञान के लिए इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ने का हौसला